Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Avin Kumar, Pawan Yadav, Vishal Ali, Aditya Nishad, Vishal, Aviroop Das, Vashim, Rohit Singh, Nitesh, Nalli, नवीन, बप्पी, मधु, राम कुमार, बप्पी, संगीता, भारती, स्नेहा, अंबिका, संजू, गौरव, मधु, मनीष, लक्ष्मी, नितिका, सृष्टि, मोहम्मद, बबलू, गौरव, विकास, राम, निधि, रिया, अमित, आलोक, अब्दुल, शिवांगी, मीनाक्षी, अनुज, रणवीर, गौरव, नितेश, दीपिका, दिव्या, आलोक, अकमल, हर्ष, बप्पी, रोहित, अनुज, नितेश, गौरव, ओमवीर, करमवीर, श्याम, राजवीर, वीरेंद्र, सौरभ, अनुज, दर्श, नितेश, निशा। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो रीजनिंग स्पेशल है ना, ये जो रीजनिंग स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल 31, इस बैच की शुरुआत अभी दिवाली से पहले हुई थी और ज़्यादा तो ही हमने सिर्फ दो तीन चैप्टर, दो तीन क्लासेस इसमें ली थी। और हमने जो पहला चैप्टर शुरू किया है अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, वही चैप्टर अभी कंटिन्यू है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सबसे पहले तो हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना सीखा था बहुत शानदार तरीके से। उसके बाद हमने अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस सीखी। फिर हमने, है ना, इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अच्छा, हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए। पहला टाइप तो वो था जिसमें पोजीशन सेम आने पर, क्या करते हैं, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। दूसरा हमने सीखा था बीच का। दूसरा हमने सीखा था कि बीच का अल्फाबेट कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, बीच का अल्फाबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? बीच का अल्फाबेट कैलकुलेट करने के लिए ना एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज, है ना संजू। एवरेज निकालते हैं बीच का अल्फाबेट कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से हो या दोनों राइट हैंड से हो। अगर दोनों सेम एंड में नहीं है तो बना लो। अगर एवरेज ना निकले तो इसका मतलब बीच में एक नहीं दो अक्षर है। सर लेफ्ट हैंड से माइनस का 28, माइनस का 28 का मतलब होता है माइनस का 2, माइनस का 2 मतलब 26 माइनस का 2 24, यानी कि x। तो बेटा माइनस का 28 x होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी, चलिए साहब। तो कल हम लोगों ने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ ली और रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ ली। हमने कल लगभग 25 क्वेश्चन किए थे, है ना। 25 क्वेश्चन किए थे कल हमने एक ही क्लास में। तो टोटल हमारे हो गए 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और हो सकता है 30 से भी ज्यादा कर दें। चलिए तो आज हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है जी। हे भगवान, दिल्ली में तो ना पॉल्यूशन हो गया कि बस क्या बताएं। AQI आज पता कितना, 500 है आज AQI, 500। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 के आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और 34। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और आप इस क्वेश्चन को पढ़कर ये देखो कि यहां पर जो कंडीशन दी गई है, यहां पर जो कंडीशन दी गई है, ये कौन सी कंडीशन है? क्या ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग है? क्या ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग है या फिर ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग है? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपसे जैसा कोई नहीं है। PDF मिलेंगी नोट सेक्शन के अंदर। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, क्वेश्चन क्या है? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। पहले तो इस कंडीशन को समझो। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भैया ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर देते हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं, BDF। यही उनकी बहुत बड़ी गलती है। बेटा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। हमें जो डिलीट करना है लेटर, बेटा वो ए से शुरू करना है डिलीट करना, ना कि बी से।
तो बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करना है डिलीट करना, और ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो जब मैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दूंगा तो जितने भी लेटर हैं ऑल्टरनेट, ये सारे लेटर हट जाएंगे। अगर मैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाता हूं तो मेरे पास जो सीरीज बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड, ये सीरीज बचेगी। यानी कि 26 लेटर डिलीट, 26 में से 13 लेटर डिलीट हो गए, सिर्फ मेरे पास कितने लेटर बचेंगे, 13 लेटर बचेंगे। अच्छा, जब मैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दूंगा तो यहाँ पे जो सीरीज बचेगी ना वो इवन लेटर की सीरीज बचेगी। ये जो सीरीज है ये इवन लेटर की सीरीज है, और यहां पर हर एक लेटर की जो प्लेस की वैल्यू है, यहां पर हर लेटर की जो प्लेस की वैल्यू है वो इवन है। देखो ऑड लेटर्स डिलीट हो चुके हैं तो हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, यानी कि सम श्रृंखला हमारे पास। क्यों बचेगी इवन? क्योंकि ये जितने भी लेटर्स हैं इनका प्लेस बेसिकली इवन है। ये पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11, ये 12वां, ये 13वां। बट इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो इवन है। तो जो भी लेटर बचेगा हमारे पास वो इवन लेटर बचेगा। तो अगर मैं ए से शुरू करते हुए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाऊंगा तो जो सीरीज बचेगी मेरे पे इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। अब जो काउंटिंग हमें करनी है वो इस नई सीरीज में करनी है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना, एकदम बेसिक मेथड। और वो बेसिक मेथड क्या है? ममाज मेथड है। चलिए साहब, मैंगो लाइफ। तब कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर हमें काउंट करना है, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से हमारे पास जो सीरीज बची है वो सीरीज में लिख लेता हूं। हाँ जी, तो कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर काउंट करना बाएं से पांचवें। तो बेटा बायां छोर ये है और ये दायां छोर है। ये दुनिया जानती है कि सीरीज के लेफ्ट राइट हमारे अकॉर्डिंग होंगे, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड। बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बाएं से पांचवा के दाएं चौथा। बेटा बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, इसका दायां हमारा दायां, इसका दायां हमारा दायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें विदाउट पेन एंड पेपर? है, बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करें? सर वही ट्रिक है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कोई नई ट्रिक नहीं सीखनी है आपको। हर सीरीज में सेम ट्रिक अप्लाई करनी है। कैसे? देखो पोजीशन यहां पर क्या है सर, यहां पे पोजीशन डिफरेंट है, और जब पोजीशन डिफरेंट होंगी, जब पोजीशन डिफरेंट होंगी तो डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, तो बेटा 5 और 4 9, और जो नवा अक्षर होगा वो कहां से होगा? बाएं से होगा। तो हमें इस सीरीज में बाएं से नवा अक्षर काउंट करना है। अब बाएं से नवा अक्षर में कैसे काउंट करूं? सर अगर मुझे इसका ओरिजिनल प्लेस पता चल जाए तो मैं बता दूंगा बाएं से नवा अक्षर कौन सा है। अब इसका ओरिजिनल प्लेस कैसे पता चलेगा ये बताओ? क्या इनके प्लेस में और इनके ओरिजिनल प्लेस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल सर। इनका जो ओरिजिनल प्लेस है ना, इनके प्लेस का जस्ट डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12। तो अगर मुझे 9th लेटर एक्चुअल में पता करना है इस इवन सीरीज में, तो जो उसका ओरिजिनल प्लेस होगा ना वो 9 दूनी 18 होगा, और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 18वां अक्षर होता है वो होता है आर।
तो इवन सीरीज में अगर आप आंसर देना चाहते हो विदाउट पेन एंड पेपर, तो जो भी लेफ्ट हैंड से आपको प्लेस पता चले आप उसको डबल करके आंसर दे सकते हो। जो भी लेफ्ट हैंड से प्लेस अगर आपको पता चले, जो भी लेफ्ट हैंड से प्लेस पता चले, आप उसको डबल करके आंसर दे सकते हो। तो इवन सीरीज में आप आंसर विदाउट पेन एंड पेपर कैसे दोगे? जो भी लेफ्ट हैंड से प्लेस पता चलेगा उसको डबल करके आंसर दे दो। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा हमें एग्जाम में कि इवन सीरीज में ही काउंटिंग करनी है? पता ऐसे चलता है अगर ये कंडीशन दे रखी है, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, इसका मतलब इवन सीरीज ही बचेगी हमारे पास, है ना। अगर मैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दूं तो मेरे पास जो सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज ही बचेगी, है ना। देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर +5 + 5 10 10th फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। भैया कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 5 10, और 10वां जो अक्षर होगा वो बाएं से होगा। अब इस सीरीज में बाएं से पहला ये है, दूसरा ये है, तो 10वां अक्षर क्या होगा? सर इसका जो ओरिजिनल प्लेस होगा वो 10 दूनी 20, अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में जो 20वां अक्षर होता है वो होता है टी। अंग्रेजी वर्णमाला में जो 20वां अक्षर होता है वो होता है टी। और आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो, 9वां अक्षर आ रहा है, 10वां अक्षर हमारा टी है। तो इवन सीरीज में इवन सीरीज में जो भी काउंटिंग करोगे आप कैसे करोगे? जो भी आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली आप उसको जस्ट डबल करके आंसर दे दो। जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता चली है आप उसको जस्ट डबल करके आंसर दे दो। जो भी लेफ्ट हैंड से आपको डिस्टेंस पता चली है आप उसको डबल करके आंसर दे दो। लेकिन काउंटिंग अगर इवन सीरीज की है तो, है ना। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, देखो अगर ए से शुरू करते हुए डिलीट करते हो तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ये बचेगी। बेटा हर कोई व्यक्ति भूलता है, भूलना हमारी फितरत में है। ऐसा नहीं कि आप दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हो जो पढ़कर भूल जाते हो, हर कोई इंसान भूलता है। सिर्फ एक ही तरीका है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना। तभी तो जब हमें छुट्टी मिलती है ना, तो छुट्टी वाला दिन हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। छुट्टी वाले दिनों में हमें क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है, रिवीजन। क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका सारा पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो रिवीजन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, वरना आप चीजों को भूल जाओगे। दुनिया का हर इंसान एक बार पढ़कर हमेशा भूलता है, चाहे कोई हो, है ना। हाँ जी इसीलिए समय समय पर रिवीजन करना आपको बहुत जरूरी होता है ताकि आप चीजों को भूले ना। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, इसका मतलब जो सीरीज बचेगी हमारे पास इवन सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर बेटा दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा? यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 5 और 3 8। और बेटा 8वां अक्षर कहां से होगा? 8वां अक्षर दाएं से होगा। क्योंकि हिंदी वाले बच्चे बेटा पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। जो बच्चे पी आंसर दे रहे हैं वो मुर्गा बन जाए, वो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकड़ को। दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए, अरे घोंचू बेटा 8 दूनी 16 कर दिया तुमने, लेकिन 16वां अक्षर पी तब आंसर देते तुम जब ये पोजीशन जो 8 है वो बेटा बाईं ओर से होती। अगर ये बाईं ओर से 8 होती तो डेफिनेटली 8 दूनी 16, तुम्हारा आंसर पी सही होता। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, ये बेटा बाएं से 8वां अक्षर नहीं है, ये बाएं से 8वां अक्षर नहीं है, ये जो 8वां अक्षर है ये दाएं छोर से है, दाएं छोर से। और मैंने क्या बोला था कि डबल किसका होगा? डबल उसका होगा जिसकी लेफ्ट हैंड से प्लेस की वैल्यू पता होगी। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं के, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं एस, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं यू, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं क्यू, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं एम। तो ये जो बच्चे हैं जिनका आंसर है के एस यू क्यू एम, सारे बच्चे खड़े हो जाओ और अपने गाल पे एक चांटा लगाओ। सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाओ और अपने गाल पे एक चांटा लगाओ। अरे गधो, ये जितने भी अल्फाबेट हैं ये सारे ऑड अल्फाबेट हैं, ये सारे ऑड अल्फाबेट हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक इवन अल्फाबेट होगा, इवन। ऑड अल्फाबेट तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लेटर बेटा ऑड है ही नहीं। यहां पर जितने भी लेटर हैं वो इवन लेटर हैं। तो ऑड अल्फाबेट आप आंसर देने से पहले कम से कम इतना दिमाग तो यूज कर लेते कि सर ये तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते।
थोड़ा दिमाग यूज करो बेटा, रीजनिंग की क्लास में हो तो ऑड अल्फाबेट हमारे प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। 8 दूनी 16 पी आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि इवन सीरीज में जब भी आप काउंटिंग करोगे तो डबल करके आंसर दोगे लेकिन वो डबल बेटा लेफ्ट हैंड के प्लेस का होगा, ना कि राइट हैंड के। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बेटा राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो आप लेफ्ट हैंड से भी तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल 13 लेटर है। अच्छा, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं अब ये मत कहना कि 27 में से घटाते हैं। अगर आप सोच रहे हो 27 में से घटाते हैं तो फिर से बेटा तुम मुर्गा बन जाओ, क्योंकि 27 में से तब घटाते हैं जब टोटल अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं। भाई टोटल प्लस वन 26 और एक 27 में से, लेकिन यहां पर जो टोटल अल्फाबेट है वो 26 नहीं है, टोटल 13 है। तो जब टोटल 13 अल्फाबेट है तो 13 और एक 14 में से घटाएंगे, 14 माइनस का 8 यानी कि 6। तो जो पीछे से आठवां है वो 100% आगे से छठा है। जो पीछे से आठवां है वो आगे से छठा है। अब इसको डबल करके आंसर दो बेटा, 6 दूनी 12 और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 12वां अक्षर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो 12वां अक्षर होता है वो एल होता है। इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि पीछे से आठवां आगे से छठा कैसे है। बी डी एफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। भैया पीछे से आठवां क्या है? एल। पीछे से पीछे से आठवां क्या है? एल। अब जरा चेक करो, ये जो पीछे से आठवां है क्या ये वाकई में आगे से छठा लेटर है? सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। जी हाँ, जो पीछे से आठवां है वो वाकई में आगे से छठा लेटर है, और इसका जो प्लेस है वो 6 दूनी 12 ही है। इसका जो प्लेस है वो 6 दूनी 12 ही है। समझे बाबू? हाँ जी। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, टेहू डेहू, यहाँ चलती का नाम गाड़ी। तो बेटा जो हम डबल करेंगे ना वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करेंगे, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। जो हम डबल करेंगे वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करेंगे, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। ये बात सारे बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे। ये बात सारे बच्चे जरूर ध्यान। एक बच्चा कह रहा है सर 8 दूनी 16 कर दो, 8 दूनी 16 कर दो 16। 16वां लेटर होता है, 16वां लेटर होता है, 16वां लेटर होता है पी। और बेटा पी का जो उल्टा होता है ना, पी का उल्टा वो के होता है, के। तो तुम 16वां लेटर ओ कैसे बता रहे हो? हैं? 8 दूनी 16, 16 बराबर ओ। अबे 16 बराबर पी होता है, पी। 16 ओ नहीं होता। कहाँ खो रहे हो तुम? हैं कहाँ खो रहे हो? ये रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, ये रिकॉर्डेड क्लास है। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यानी कि जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये वाली सीरीज बचेगी, है ना? तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? देखो जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस कर देते हैं 5 और 3 8, लेकिन जब पोजीशन सेम आती है तो हम माइनस करते हैं। 10 माइनस का 4 6। और छठा अक्षर कहां से होगा? छठा अक्षर दाएं से। देखो डिफरेंट आने पर प्लस हो जाता है और सेम आने पर माइनस हो जाता है, यही ट्रिक है ना? दाएं से 6। लेकिन हम डबल बेटा किसका करेंगे? पहले हम लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता करेंगे। 14 माइनस का 6 8। ये लेफ्ट हैंड से 8 है। 8 दूनी 16 और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 16वां अक्षर है वो है पी। 16वां अक्षर है पी, तो पी इज द राइट आंसर। पी इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? है ना? सर पोजीशन सेम आने पर माइनस हो जाता, पोजीशन सेम आने पर ना माइनस करते हैं, और पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। यही हम पिछले 3 4 दिनों से सिखा रहे हैं आपको। और कुछ तो नई ट्रिक मैंने सिखाई नहीं है, यही ट्रिक सिखाई है मैंने आपको, है ना? है ना? हाँ जी बेटा, माइनस करने पर अगर ऑड नंबर आ जाए तो क्या दिक्कत है? अगर माइनस 14 में से तुम 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो तुम 7 को डबल कर दो, 7 दूनी 14। अरे घोंचू, है डोनाल्ड ट्रम्प आज प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के, और तुम यहीं फंसे हुए हो अभी तक के। रिकॉर्डेड क्लास है कि लाइव क्लास है? हाँ, दिल्ली का AQI पहुंचा दिया तुमने 500। अपनी इन बातों से तुमने इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया कि दिल्ली का AQI 500 पहुंच गया।
बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को। बेटा ये जो क्लास है ना ये वीओडी में नहीं जाएगी, ये लाइव में जाएगी। आप लाइव क्लास के अंदर ही इस क्लास को बाद में भी देख सकते हो, है ना। ये क्लास वीओडी में नहीं जाएगी, ये क्लास लाइव में जाएगी, लाइव में। बनाओ इस क्वेश्चन को। दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। पहले बेसिक मेथड से देना बेटा, फिर आप एडवांस मेथड से देना। क्वेश्चन नंबर 35 बेटा रिपीट हो जाएगा, चिंता मत करो। जब तुम 37, 38 और 39 को पढ़ लोगे ना तो 35 खुद ही रिपीट हो जाएगा। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यहां पे ट्रिक क्या बनी है, यदि बी से शुरू करते हुए। अब बाबू अगर तुम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, अगर तुम बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। अब तुम्हें स्टार्ट करना बी से, बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर एलिमिनेट कर दो, बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर एलिमिनेट कर दो, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो अब जो सीरीज बचेगी तुम्हारे पास, वो सीरीज बचेगी बेटा ये वाली सीरीज। अब जो सीरीज बचेगी तुम्हारे पास वो ये सीरीज बचेगी, दिस इज ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज थी, ये ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज है। अच्छा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या था, ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौ 10 11 12 13 13 अक्षर है। इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या था कि इनकी जो प्लेस की पोजीशन थी इसके ओरिजिनल प्लेस से जस्ट डबल थी। क्या ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में भी ऐसा हो रहा है कि जो इनकी प्लेस की पोजीशन है वो इससे जस्ट डबल है? जरा चेक करना, क्या ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में भी ऐसा हो रहा है? सर ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में ये पोजीशन डबल नहीं है, लेकिन डबल -1 है। यानी कि 13 दूनी 26 माइनस 1 25, 12 दूनी 24 माइनस का 1 23, 11 दूनी 22 माइनस का 1 21, 10 दूनी 20 माइनस का 1 19, 9 दूनी 18 माइनस का 1 17, 8 दूनी 16 माइनस का 1 15, 7 दूनी 14 माइनस का 1 13, 6 दूनी 12 माइनस का 1 11, 5 दूनी 10 माइनस का 1 9, 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, 3 दूनी 6 माइनस का 1 5, 2 दूनी 4 माइनस का 1 3, 1 का डबल 2 2 माइनस का 1। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली है उसको डबल करके आंसर दो। लेकिन अगर आप ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में आंसर देना चाह रहे हैं विदाउट पेन एंड पेपर, अगर आप ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में, अगर आप ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना चाह रहे हो, तो जो भी आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली है उसको डबल -1 कर दो, तो आपको ना ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में अच्छा पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि सर ये ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है या इवन अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है? देखो अगर हमारे बी से शुरू करते हुए डिलीट करेंगे
तो बी तो होता है इवन, तो तुमने सारे इवन डिलीट कर दिए तो बचेगा क्या, ऑड। अगर तुम ए से शुरू करते हुए डिलीट करोगे, ए होता है ऑड, यानी कि तुमने सारे ऑड डिलीट कर दिए तो बचेगा क्या, इवन। तो ए से शुरू करते हुए डिलीट करोगे तो इवन सीरीज बचेगी, बी से शुरू करते हुए डिलीट करोगे तो ऑड सीरीज बचेगी। ये एग्जाम में हमें ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए वही ट्रिक है बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 4 और 5 9, नवा अक्षर कहां से, बाएं से। तो बाएं से नवा अक्षर बेटा ओरिजिनल प्लेस होगा, 9 दूनी 18 माइनस का 1 17। और अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर होता है क्यू। दूसरा भी क्वेश्चन यही है, यदि 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 ए से शुरू, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सीरीज हमारे पास ये बचेगी। तब कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं 5वां होगा, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस करते हैं, दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो प्लस करते हैं, जब दोनों पोजीशन सेम आती है तो माइनस करते हैं। 12 माइनस का 5 7। और 7वां अक्षर कहां से होगा, 7वां अक्षर बाएं से होगा, बाएं से 7वां अक्षर, यानी कि 7 दूनी 14 माइनस का 1 13। और एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का जो 13वां अक्षर है डेट इज एम, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का जो 13वां अक्षर है डेट इज एम। एम इज द राइट आंसर। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर है ना 35 और 36 में डाउट था, वो 39 और 40 से दूर कर लेगा। क्लास पीएनजी बेटा शाम को अवेलेबल हो जाती है ना, क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद आपकी क्लास पीएनजी अपडेट हो जाती है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भैया बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अगर तुम बी से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो बी से हटाओगे तो सीरीज हमारे पास ऑड बचेगी। अगर तुम बी से हटा दोगे तो जो भी सीरीज बचेगी वो ऑड बचेगी। ये पहला लेटर, ये 13वां लेटर, ये पहला, ये 13वां। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक है ना दूसरा अक्षर हटा दो तो जो भी सीरीज बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी। ये लेफ्ट हैंड होगा, ये हमारा राइट हैंड होगा, है ना, ये बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। ट्रिक वही है बेटा। दोनों क्वेश्चन के आंसर दो विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से, तो दाएं से 10वां अक्षर। बेटा डबल -1 मत कर देना, डबल -1 मत कर देना। दोनों पोजीशन क्या है, यहाँ पर दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से, दाएं से। अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो जोड़ दो, दोनों पोजीशन सेम है तो घटा दो, तो घटा दो, तो दाएं से 6। अच्छा हम करते हैं बेटा डबल -1, लेकिन डबल -1 या फिर इवन सीरीज में हम करते हैं डबल। तो ये जो डबल -1 और डबल होता है ना, ये लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का होता है, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। तो आप बेटा लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता करो। टोटल 13 लेटर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाओगे, 14 माइनस का 10 4। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से चौथा है। टोटल 13 लेटर है, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाओगे, 14 माइनस का, तो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है। तो जो आगे से चौथा है इसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 1 होगा 7। और अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर होता है जी। जो पीछे से छठा है वो आगे से 8वां है, इसका डबल -1 कर दो, 8 दूनी 16 माइनस का 1 15। और अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होता है, ओ। तो विदाउट पेन एंड पेपर जी एंड ओ, विदाउट पेन एंड पेपर जी एंड ओ। भाई हमें पता चल गया 7 और 3 10, दाएं से 10 यानी कि आगे से चौथा, यानी कि 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, यानी कि जी, है ना। दोनों पोजीशन सेम, 12 माइनस का 6 6, पीछे से छठा यानी कि आगे से 14 माइनस का 6 8, 8 का डबल -1 15, 15 यानी कि ओ। ओ इज द राइट आंसर। तो ये विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक थी, है ना। चलिए साहब, तो हम लोगों ने जो अभी तक प्रैक्टिस की है, सबसे पहली जो सीरीज थी उसकी प्रैक्टिस की थी, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की। अच्छा आप लोगों का एक डाउट आया नहीं है, वो आ जाना चाहिए था अब तक। दूसरी जो हमने प्रैक्टिस करी वो रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज की करी। तीसरी जो हमने प्रैक्टिस करी वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज की करी, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज की।
चौथी जो हमने प्रैक्टिस करी वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज की प्रैक्टिस करी, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज की, है ना। आप लोगों का एक जेन्युइन डाउट आ जाना चाहिए, तब तक पता नहीं क्यों नहीं आया। एक डाउट आप लोगों का आ जाना चाहिए था, पता है क्या डाउट आ जाना चाहिए था आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 39 में एम आंसर होगा, 39 में एम कैसे आंसर होगा? जो पीछे से 10 है वो आगे से कितना होगा? 4 होगा, और इसका डबल -1 कर दो, 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर होगा ना जी। तो बेटा एम आंसर कैसे दे सकते हो आप? एम आंसर कैसे दे सकते हो? यहां पर आपका एक जेन्युइन डाउट आ जाना चाहिए था। वो जेन्युइन डाउट पता क्या है? सॉरी, एक्सक्यूज मी। वो जेन्युइन डाउट आपका ये है कि सर जब आपने पहली सीरीज पढ़ाई थी हमें, तो वहां पर आपने लेफ्ट हैंड से नॉर्मल और राइट हैंड से नॉर्मल, इसके अलावा आपने कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ाए थे। कौन कौन से? सर लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, सर राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे जो आपने पहली सीरीज में हमें प्रैक्टिस कराए थे। लेकिन सर ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्या ये एक्सेप्शनल केस इन सीरीज के लिए नहीं है ना? ये वाला डाउट आपका आया नहीं, आ जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी के मन में भी है तो मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ पहली ही सीरीज है जिसमें ये वाले केसेस बनते हैं। पहली सीरीज के अलावा कोई भी सीरीज अगर आती है एग्जाम में, तो किसी भी सीरीज में बेटा ये वाले केसेस नहीं बनते, किसी भी सीरीज में ये वाले केसेस नहीं बनते हैं। ये वाले जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, सिर्फ वो पहली सीरीज के लिए ही हैं, बाकी किसी भी सीरीज के लिए ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। बाकी किसी भी सीरीज के लिए ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। तो यहां पर बेटा लेफ्ट हैंड से मोर देन 13 भी नहीं आ सकता, ना ही लेफ्ट हैंड से नेगेटिव आ सकता, ना राइट हैंड से नेगेटिव, ना राइट हैंड से मोर देन 13। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। यहां पर जो काउंटिंग होती है वो जेन्युइन काउंटिंग होती है, ठीक है। यहां पर जेन्युइन काउंटिंग होती है। अब आप समझ गए, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 41 को। मेरे ख्याल से ये अगली सीरीज का क्वेश्चन है, 5वीं सीरीज का। अब हम 5वीं सीरीज पे पहुंच चुके हैं, अब हम 5वीं सीरीज पे पहुंच चुके हैं। 39 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, 7 और 3 10, दाएं से 10, पीछे से 10, और जो पीछे से 10 है वो आगे से क्या होगा? 14 माइनस का 10 4, वो आगे से चौथा होगा, और आगे से चौथा अब डबल -1 कर दो क्योंकि ये काउंटिंग ऑड सीरीज में है। 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर है, डेट इज जी, डेट इज जी, जी इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से पढ़ो। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए। भाई देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हो कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें ना 2 हाफ होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ये A to M होता है फर्स्ट हाफ, पहला भाग। ये होता है फर्स्ट हाफ, पहला भाग, ये पहले 13 लेटर है, और ये है सेकंड हाफ यानी कि दूसरा भाग। ये है हमारा सेकंड हाफ यानी कि दूसरा भाग, यानी कि दूसरे 13 लेटर, है ना, दूसरा भाग, द्वितीय अर्थांश। ये 2 भाग होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। पहले भाग को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहला भाग तुम बना दो M to A, और दूसरे भाग को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी कि दूसरा भाग तुम बना दो Z to N। यहाँ पे दोनों हाफ को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है ना बेटा। जब हम इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग कर रहे हैं तो ओरिजिनल प्लेस कैलकुलेट करने के लिए डबल करते हैं, और जब हम ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करते हैं तो ओरिजिनल प्लेस कैलकुलेट करने के लिए हम डबल -1 करते हैं, क्योंकि ये डबल होता है ना। देखो इवन सीरीज में प्लेस की वैल्यू डबल हो रही है। यहाँ पे जो तीसरा लेटर है एक्चुअल में उसका प्लेस 6 है, 6। यहाँ पे जो छठा लेटर है एक्चुअल में उसका प्लेस 6 दूनी 12 है, 12। आठवां जो लेटर है एक्चुअल में 8 दूनी 16 है, 9 दूनी 18 है, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22,
तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग के लिए हम डबल कर देते हैं। हाँ जी। तो अब यहाँ पर ना, यहाँ पर एक नई सीरीज बनेगी और इस नई सीरीज से रिलेटेड हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर एक नई सीरीज बनेगी, यहाँ पर एक नई सीरीज बनेगी और उस नई सीरीज से रिलेटेड हमें आंसर देने हैं। नई सीरीज क्या बनेगी बेटा? नई सीरीज क्या बनेगी जिसमें फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये हमारी नई सीरीज बन गई। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, ये हमारा हो गया राइट हैंड। ठीक है। यदि प्रथम व द्वितीय दोनों अर्धांशों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब है ना, दोनों को हमें विपरीत क्रम में लिखना है। तो पहली सीरीज बनेगी M2N, दूसरी सीरीज बनेगी Z2N। ये हमारा बायां छोर हो गया और ये हमारा दायां छोर हो गया। समझ रहे हो? ये है क्वेश्चन नंबर 41 और ये है क्वेश्चन नंबर 42। बनाइए, सॉल्व करो बेटा। और बड़े प्यार से सॉल्व कर दोगे आप, बहुत ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए, पता ही नहीं चलेगा आपने कैसे सॉल्व कर दिया। अक्षर, तो कौन सा अक्षर बेटा दाएं से 90 के बाएं 10वां होगा? देखो जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती है तो पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, तो 9 और 10 19। पोजीशन जब डिफरेंट आती है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, तो 9 और 10 19। 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। 19वां अक्षर दाएं छोर से होगा, है ना। दाएं छोर ये है, यहां से 19। अब आप प्रैक्टिकली सोच के बताओ, वो जो 19th लेटर आएगा वो फर्स्ट हाफ में होगा काउंट या सेकंड हाफ में होगा? सोच के बताओ। थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। और कॉमन सेंस यूज करके ये बताओ, वो जो दाईं ओर से 19वां अक्षर है, राइट हैंड से 19th लेटर है, वो 19th लेटर सेकंड हाफ में काउंट होगा या फर्स्ट हाफ में? सर डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर हैं, जबकि हमें 19 काउंट करने हैं, तो वो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में जाएगा। वो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां तक तो टोटल 13 लेटर ही है, जबकि हमें 19 काउंट करने हैं, तो 13 को क्रॉस कर जाएगा ना। हाँ। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। या तो डिस्टेंस आपको ए से पता चल जाए या फिर डिस्टेंस आपको जेड से पता चल जाए, तभी तो आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। भैया आप अपने प्रश्न का उत्तर कब दे सकते हो? जब आपको डिस्टेंस पता चले ए से या जेड से। तो अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप ये डिस्टेंस पता लगा लो कि ये ए से कितना दूर है लेटर, बस तुरंत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। ये जो दाईं ओर से 19वां अक्षर है, ये एन से जेड तक तो 13 लेटर है। अच्छा 13 के बाद कितना और काउंट करना है बेटा? ए से कितना दूर होगा? सर ये ए से 6 दूर होगा। भैया 13 और 6 19। तो बेसिकली ये अंग्रेजी वर्णमाला में ए से छठा लेटर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का जो छठा लेटर है वो दुनिया जानती है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो छठा लेटर है वो दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब है डिस्टेंस यानी कि या तो आप ए से पता लगाओ या जेड से, और जैसे ही आप डिस्टेंस ए या जेड से पता लगा लोगे तुम्हारा तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप डिस्टेंस ए या जेड से पता लगा लोगे, क्वेश्चन तुम्हारा तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो इसी इसी बात पर। दाएं से 15वें के बाएं 8वां। बेटा दाएं से 15वें के बाएं 8वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 15 और 8 23। 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अगर तुम दाएं से 23वां अक्षर काउंट कर रहे हो तो डेफिनेटली 23वां अक्षर बेटा फर्स्ट हाफ में पहुंचेगा। अच्छा कितना पहुंचेगा? ये कितना दूर होगा बेटा? ए से कितना दूर होगा? 13 में कितना जोड़ूंगी? 23 हो जाए सर। 13 और 10 23। तो एक्चुअल में ये जो लेटर होगा ये अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होगा। और दुनिया जानती है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो 10वां अक्षर है वो क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? दुनिया जानती है कि 10वां अक्षर होता है जे और छठा अक्षर होता है एफ। सबको पता है, बात खत्म। तो देखो कितना आसान प्रश्न बन गया है ना। फर्स्ट हाफ हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, सेकंड हाफ हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा। देखना आपको कितने सेकंड लगेंगे आंसर देने में। बताओ राइट हैंड से 15th लेटर बताओ, राइट हैंड से 17th बताओ, राइट हैंड से 19th बताओ, राइट हैंड से 21st बताओ, राइट हैंड से 23rd बताओ, राइट हैंड से 25th बताओ, राइट हैंड से 16th बताओ, राइट हैंड से 18th बताओ,
राइट हैंड से 20th बताओ, राइट हैंड से 22nd बताओ, राइट हैंड से 24 बताओ, राइट हैंड से 26th। मुश्किल से मुश्किल आपको 2-2 सेकंड लगेंगे इन सारे प्रश्नों का आंसर देने में। जल्दी से सॉल्व कर देना बेटा, फटाफट से, फटाक से सॉल्व कर दो। सॉरी। और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। जल्दी से सॉल्व कर दो बिना पेन पेपर के। 2-2 3-3 4-4 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा का समय किसी को नहीं लगेगा। 2-2 3-3 4-4 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा का समय किसी को नहीं लगेगा। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देते चले जाओ। वो भी कुछ ही सेकंड में। विदाउट पेन एंड पेपर। बेटा राइट हैंड से 15th का मतलब क्या है? दाईं ओर से 15, यानी कि 13 के बाद 2 दूसरा अक्षर, 13 के बाद 4 चौथा अक्षर, 13 के बाद 6 छठा अक्षर, 13 के बाद 8 आठवां अक्षर, 13 के बाद 10 10वां अक्षर, 13 के बाद 12 12वां अक्षर, 13 के बाद 3 तीसरा अक्षर, 13 के बाद 5 पांचवां अक्षर, 13 और 7 20 सातवां अक्षर, 13 और 9 22 नौवां अक्षर, 13 और 11 24 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का। और 13 और 13 26 13वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला का? एम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट की बात है। तो सीरीज कैसी भी हो सीरीज कैसे भी हो, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ए से दूरी कितनी है या फिर जेड से दूरी कितनी है। हाँ मुझे पता है आप लोगों का एक डाउट है। पता है आप लोगों का डाउट क्या है? सर ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। ये बताओ राइट हैंड से अगर मान लो 15th की जगह राइट हैंड से 5th पूछ ले तो क्या करेंगे? राइट हैंड से 7th की जगह अगर 7th पूछ ले तो क्या करेंगे? ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो सर। ये भी तो बताओ सर, राइट हैंड से 15th की जगह अगर राइट हैंड से 5 आ जाए तब हम क्या करेंगे? हैं? राइट हैंड से सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए तब हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5। हाँ 15th की जगह 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे? चलो वो भी हम बताएंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ते हैं। जो डाउट है वो तुम्हारा डाउट क्वेश्चन से दूर करेंगे, चिंता मत करो। आपका डाउट क्वेश्चन से ही दूर होगा। If first half and second half both are written in the reverse order respectively. If first half and second half both are written in the reverse order respectively. फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ को दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दो और सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया साहब, है ना। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया और सेकेंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया साहब। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। चलिए तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? अच्छा दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब दाएं से नवा अक्षर बेटा यहीं रुक गया, दाएं से नवा अक्षर यानी कि सेकंड हाफ में रुक गया। अब वो फर्स्ट हाफ में पहुंच ही नहीं पा रहा। अब ये जो दाएं से नवा है ये फर्स्ट हाफ में पहुंच ही नहीं पा रहा। अब हम क्या करेंगे? राइट से माइनस का 75, माइनस का 75 बेटा 26 की साइकिल बनाओ। 26 दूनी 52, कितना एक्स्ट्रा बचा? 52 के बाद 23 एक्स्ट्रा बचा, तो ये माइनस का 23 है। माइनस का 23 का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर, डेट इज एक्स। एक्स इज द राइट आंसर। एक्स इज द राइट आंसर, है ना। जब चैप्टर कंप्लीट होने पर होता है तो दूसरे चैप्टर के बाद पहले चैप्टर में कॉन्फिडेंस कम लगता है। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? मैंने तो अभी एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया। यहां तो रीजनिंग में उल्टा है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते आओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा।
चलिए साहब, जब दोनों पोजीशन सेम आती हैं, सेम आने पर -15 माइनस का 6 9, दाएं से नवा, दाएं से नवा। अब इसको नवे अक्षर को सॉल्व मैं कैसे करूं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लूं तो किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है मेरी, नॉर्मल। ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो सकता है? ये बताओ, है ना? क्लास पीएनजी बेटा अपलोड हो चुकी है, आप लोग क्लास पीएनजी में जाओ, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, वहां पे क्लास पीएनजी पे क्लिक करना, फिर लाइव क्लास प्रैक्टिस पे जाना, वहां पे मिलेगी आपको क्लास पीएनजी। हाँ जी बेटा, एन से नवा अक्षर, एन से नवा अक्षर। और बेसिकली ये अक्षर ए से कितना दूर होगा सर? ए से एम होता है 13। तो यही जो अक्षर है सॉरी, यही जो अक्षर है, यही अक्षर बेटा ए से कितना दूर हो जाएगा सर? ये अक्षर दूर हो जाएगा ए से एम 13, 13 और 9 22। एक्चुअली ये ए से ना 22वां अक्षर हो गया। एक्चुअली ये ए से अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर हो गया। और अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर होता है वी। अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर क्या हो गया? वी हो गया, वी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन जॉब। चलिए साहब, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली, देन व्हिच लेटर विल बी 11th टू द राइट ऑफ 14th फ्रॉम द राइट हैंड? जब दोनों पोजीशन सेम हो, सेम आने पर -14 -11 3 3 फ्रॉम विच हैंड? राइट हैंड। अरे यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा? भैया दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं। 14 में से 11 घटाओगे बचेगा 3, और तीसरा जो अक्षर होगा वो दाएं छोर से होगा। अच्छा, दायां छोर यही तो है, यही तो दायां छोर है, और ये हमारा बायां छोर है ना? सीरीज का लेफ्ट हैंड ये रहेगा और ये हमारा राइट हैंड रहेगा। तो अगर राइट हैंड से काउंट करोगे यहाँ से, यानी कि दाएं छोर से काउंट करोगे तो यहाँ से, लेफ्ट हैंड से काउंट करोगे तो यहाँ से, बाएं छोर से काउंट करोगे तो यहाँ से। तो बेटा ये जो आया है दाएं से तीसरा अक्षर आया है, तो ये दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा? अब बताओ। तो बेसिकली इसकी ना ए से दूरी पता लगाओ, ए से ये कितना दूर है, ए से ये कितना दूर है सर? ए से एम हो गए 13 अक्षर, ए से एम हो गए 13, 13 और 3 हो गए 16। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर क्या होता है? 16वां अक्षर होता है पी। और वैसे भी आप देख सकते हो, एन के बाद ओ के बाद पी, ये पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर। और ए से एम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर हो जाएगा पी। तो मैं उम्मीद करता हूं जो डाउट बेटा आपको राइट हैंड से इसमें थे, अब वो इसमें नहीं आएंगे। बेटा सॉल्व करना फटाफट से, जल्दी से। हाँ जल्दी से सॉल्व करो। राइट हैंड से 9th, राइट हैंड से, राइट हैंड से 13th, राइट हैंड से 4th, राइट हैंड से 6th, राइट हैंड से 8th, राइट हैंड से 10th। सॉल्व करना फटाफट से। तो राइट हैंड से दोनों टाइप की काउंटिंग आप सीख चुके हो। राइट हैंड से 5 काउंट करो, 15 करो, 6 करो, 16 करो, 7 करो, 17 करो, 8 करो, 18 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना? चलिए साहब, तो बेटा राइट हैंड से फिफ्थ क्या होगा?
राइट हैंड से फिफ्थ फिफ्थ पांचवा अक्षर क्या होगा सर? ए से एम 13, 13 और 5 18, एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18 अक्षर है। 7 का मतलब राइट हैंड से 7 मतलब ए से एम 13, 13 और 7 20, अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर। राइट हैंड से 9th बेटा ए से एम 13, 13 और 9 22 है ना। राइट हैंड से 13th, राइट हैंड से 13th यानी कि ए से एम 13, 13 और 13 26 यानी कि 26वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज जी। राइट हैंड से 4th बेटा ए से एम 13, 13 और 4 17, 17वां अक्षर। 6 13 और 6 19वां अक्षर। 8 13 और 8 21वां अक्षर। 10 13 और 10 23वां अक्षर। अब आपको 0.1% भी डाउट नहीं होना चाहिए राइट हैंड से काउंटिंग करने में। चाहे राइट हैंड से कोई भी काउंटिंग हो, मोर देन 13 काउंटिंग हो या लेस देन 13 काउंटिंग हो, दोनों टाइप की काउंटिंग आप बहुत बेहतर तरीके से सीख चुके हो। लेकिन अब आप लोग पता है क्या सोच रहे होगे? सर ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। अगर मान लो एग्जाम में लेफ्ट हैंड से काउंटिंग आ गई तो हम क्या करेंगे? अगर एग्जाम में लेफ्ट हैंड से काउंटिंग आ गई तो हम क्या करेंगे? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 41 42 हो गया, 43 44 हो गया, 45 46। मेरे ख्याल से जो तुम्हारा डाउट है वो 45 46 क्वेश्चन है। जो तुम सोच रहे हो वो क्वेश्चन नंबर 45 और 46 है। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर रेस्पेक्टिवली। तो जो कंडीशन हमें दी गई है, जो कंडीशन हमें दी गई है वो क्या दी गई है? कंडीशन हमें दी गई है कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो यानी कि M2A, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो यानी कि Z2N, है ना। यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए, कंडीशन हमें दी गई है फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो M2A, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखो Z2N। ये सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये सीरीज का हमारा राइट हैंड है। ये सीरीज का बायां छोर है और ये सीरीज का हमारा दायां छोर है। ट्रिक वही है बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। तो बेटा कौन सा अक्षर बाएं से 11वें के दाएं 8वां होगा? पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। बेटा बाएं से 16वें के दाएं 7वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से 23 और बाएं से 19, पहले तो तुम ये डिसाइड करो बाएं से 19 और बाएं से 23। बायां छोर ये है, यहां से काउंट करना है 19th लेटर, यहां से काउंट करना है 23वां अक्षर। तो जब मैं 19th लेटर काउंट करूंगा तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में? सर डेफिनेटली 19th लेटर सेकंड हाफ में जाएगा, 100% सेकंड हाफ में जाएगा। फर्स्ट हाफ में तो केवल 13 ही अक्षर हैं, ओनली 13, 13 के बाद जो भी होगा वो सेकंड हाफ में पहुंचेगा। तो बेटा इसकी डिस्टेंस आप किससे पता लगा लो? Z से पता लगा लो। ये बेसिकली Z से कितना दूर है भाई? यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, 19 माइनस 13 तो कितना बचा? 6। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर है। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर होता है F, लेकिन हम आंसर F नहीं दे सकते। पता है क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये काउंटिंग Z से है। अगर ये काउंटिंग A से होती तो A से छठा डेफिनेटली F होता, लेकिन यहां पर जो हम आंसर देंगे F का अपोजिट आंसर देंगे। F का अपोजिट क्या होता है? 4। F का अपोजिट क्या होता है? 4, यानी कि U इज द राइट आंसर। F का अपोजिट होता है 4, 4 यानी कि U इज द राइट आंसर। U इज द राइट आंसर। U इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? U इज द राइट आंसर। चलिए साहब, तो राइट हैंड से काउंटिंग हो गई। अब लेफ्ट हैंड से 23rd, जब मैं लेफ्ट हैंड से 23rd काउंटिंग करूंगा तो डेफिनेटली सेकंड हाफ में पहुंचेगा। तो बेसिकली ये Z से कितना दूर होगा? 23 माइनस का 13 यानी कि 10, यानी कि Z से 10वां अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है J, लेकिन मैं आंसर दूंगा J का उल्टा जंगल क्वीन। मैं आंसर दूंगा J का उल्टा जंगल क्वीन, क्योंकि ये Z से काउंटिंग है। तो Q इज द राइट आंसर। Q इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो बेटा अब डाउट दूर हो गया कि सर लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कैसे करेंगे। अब तुम्हारा डाउट दूर हो गया कि लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कैसे करेंगे। अब तो कोई डाउट नहीं है कि लेफ्ट हैंड से काउंटिंग कैसे होगी। हाँ, एक और डाउट है तुम्हारा, मुझे पता है एक लास्ट डाउट है, वो डाउट तुम्हारा इस क्वेश्चन में दूर होगा।
ए फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगेन बेटा वही सीरीज है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अगेन फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकेंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है सीरीज का, ये हमारा सीरीज का राइट हैंड है, ये सीरीज का हमारा बायां छोर है और ये सीरीज का हमारा दायां छोर है ना। एक लास्ट डाउट है आप लोगों का, ठीक है, अगर मोर देन 2 लेटर या मोर देन 26 आ जाए तो मैंने पहले ही बता दिया बेटा, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से मोर देन 26 सिर्फ पहली सीरीज में पूछा जाता है। पहली सीरीज के अलावा बाकी जितनी भी सीरीज है कहीं भी वो कंसेप्ट यूज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वाला और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 वाला, वो कहीं भी यूज नहीं होता, सिर्फ वो पहली सीरीज में यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में यूज होता है। तो कौन सा अक्षर बेटा बाएं से 14वें के बाएं पांचवा होगा, दोनों पोजीशन सेम आने पर -14 -5 9, नवा अक्षर बाएं से। ठीक है बेटा, बाएं से 10वें के बाएं छठा होगा, दोनों पोजीशन सेम आने पर -10 -6 4, चौथा अक्षर कहां से बेटा बाएं से। तो बाएं से नमा और बाएं से चौथा अक्षर काउंट करना है, बाएं से नमा, बाएं छोर से नवा और बाएं छोर से चौथा अक्षर काउंट करना है। कैसे करोगे, बाएं छोर से नमा और बाएं छोर से चौथा अक्षर काउंट करना है। तो बेटा ये दूरी ए से कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे सर, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाएंगे, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 9 5, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है, डेट इज ई। भाई जब टोटल 13 होते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाते हैं ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर केवल फर्स्ट को रिवर्स ऑर्डर में लिखें और सेकंड को नॉर्मल रखें तो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अरे फर्स्ट को रिवर्स रखना है, सेकंड को नॉर्मल रखना है, उसके लिए हम अगले क्वेश्चन का इंतजार करेंगे, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, कोई डाउट बचेगा नहीं, उसके लिए अगले क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसमें सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखना, वही तो अगला क्वेश्चन है, घबराते क्यों हो, सब करा देंगे, हैव सम पेशेंस, बट थोड़ा पेशेंस रखो। चलिए साहब, अब ये एम से चौथा अक्षर है, तो बेसिकली ए से कितना दूर होगा, है सर यहां से लेकर यहां तक 13 अक्षर है, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 4, यानी कि ये 10वां अक्षर है ए से। और ए से 10वां अक्षर क्या होता है, ए से 10वां अक्षर होता है जे। ए से 10वां अक्षर क्या होता है, ए से 10वां अक्षर होता है जे। जे इज द राइट आंसर, जे इज द राइट आंसर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें जितनी भी टाइप्स की काउंटिंग है ना, ये जितनी भी टाइप्स की काउंटिंग बन रही है सीरीज में, कहाँ गई, ये मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैं एक काम करता हूँ, ये दोबारा से इरेज करता हूँ। ये एक नई सीरीज आपने पढ़ी है और इस सीरीज में टोटल 4 टाइप की काउंटिंग है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। इस सीरीज की दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिन बच्चों को थोड़ी सी कम समझ आई वो दोबारा से समझेंगे। पहली टाइप की जो काउंटिंग थी वो ये थी, राइट हैंड से 15th, राइट हैंड से 17th, राइट हैंड से 19th, राइट हैंड से 23rd। ये थी फर्स्ट टाइप, टाइप 1 काउंटिंग। टाइप 2 जो काउंटिंग थी वो ये थी, राइट हैंड से 3rd, राइट हैंड से 5th, राइट हैंड से 4th, राइट हैंड से 10th। ये थी सेकेंड टाइप की काउंटिंग। थर्ड टाइप की जो काउंटिंग थी वो थी, ये थी लेफ्ट हैंड से 19th, लेफ्ट हैंड से 17th, लेफ्ट हैंड से 23rd, लेफ्ट हैंड से 15th। ये थी भैया तीसरी टाइप। और जो चौथी टाइप की काउंटिंग है वो ये है, लेफ्ट हैंड से 3rd, लेफ्ट हैंड से 4th, लेफ्ट हैंड से 5th, लेफ्ट हैंड से 6th, लेफ्ट हैंड से 10th। तो ये चारों टाइप की काउंटिंग हमने इस सीरीज में पढ़ी है। तो मेरे ख्याल से एक बार आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे लो तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स है ना वो अपने आप दूर हो जाएंगे, अपने आप सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। आप इन चारों टाइप को दोबारा से सॉल्व कर दो तो ये पूरी सीरीज बेटा दोबारा से रिपीट हो जाएगी, ये पूरी सीरीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय देता हूं।
हाँ जी, चलिए साहब, तो मैं रिपीट करता हूं बेटा फिर से दोबारा से सारे कंसेप्ट। तो जिस बच्चे को जिस टाइप में डाउट है वो अपना डाउट जरूर दूर करे, ठीक है। हर टाइप के मैंने चार चार प्रश्न दोबारा से लिए हुए हैं, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, राइट हैंड से 15th, अगर मैं दाईं ओर से 15 काउंट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे डिस्टेंस ए से पता लगानी होगी। तो यहां से लेकर यहां तक 13, और ए से कितना बचेगा 2, 13 और 2 15। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर हो जाएगा। 17 का मतलब 13 और 4 चौथा अक्षर हो जाएगा। 13 और 6 छठा अक्षर हो गया। 13 और 10 ये 10वां। मैं उम्मीद करता हूं टाइप 1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी 0.1% की। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब आ जाओ ये राइट एंड से थर्ड, बेटा एन से तीसरा। एन से तीसरा यानी कि ए से कितना दूर होगा सर? ए से एम 13, 13 और 3 16, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में 16वां अक्षर है। राइट हैंड से फिफ्थ, बेटा यहां से पांचवा यानी कि 13 और 5 18, 18वां अक्षर है। राइट हैंड से फोर्थ, बेटा ए से हम 13, 13 और 4 17, 17वां अक्षर है। राइट हैंड से टेंथ, राइट हैंड से टेंथ ए से हम 13, 13 और 10 23, 23वां अक्षर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप सेकंड में भी 0.1% की दिक्कत नहीं होगी। तो राइट हैंड से दोनों काउंटिंग आप सीख चुके हो। राइट हैंड से 15th करा लो या राइट हैंड से थर्ड करा लो। 15 का मतलब 13 और 2 दूसरा अक्षर, 3 का मतलब 13 और 3 16वां अक्षर। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड की काउंटिंग पे। लेफ्ट हैंड से 19th का मतलब है बेटा 13 और 6 छठा अक्षर। छठा अक्षर एफ होता है, लेकिन हम एफ का उल्टा आंसर देंगे 4, क्योंकि ये जेड से छठा था। राइट हैंड से 17, बेटा यहां से यहां तक 13, 13 और 4 17, चौथा अक्षर, चौथा अक्षर डी होता है, लेकिन डी का उल्टा डी डब्ल्यू आंसर होगा, क्योंकि जेड से चौथा है। लेफ्ट हैंड से 23rd, बेटा 13 और 10, जेड से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर होता है जे, लेकिन हम आंसर देंगे जंगल क्वीन। 15, बेटा 13 और 2, जेड से दूसरा अक्षर बी, बी का उल्टा बाय। तो ये लेफ्ट हैंड से काउंटिंग हो गई। एक लास्ट काउंटिंग और बची है लेफ्ट हैंड से थर्ड। बेटा लेफ्ट हैंड से थर्ड, तो इसकी दूरी ए से पता लगाओ। यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है। पोजीशन इंटरचेंज कर लिए, 14 में से घटाओगे तो जो यहां से तीसरा है वो यहां से ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 3 11, 11वां अक्षर के है ना। लेफ्ट हैंड से फोर्थ, ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 4 10, 10वां अक्षर जे। लेफ्ट हैंड से फिफ्थ, ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 5 9, 9वां अक्षर आई। लेफ्ट हैंड से 6, 14 माइनस का 6 8, 8वां अक्षर एच। लेफ्ट हैंड से 10th, ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस का 10 4, चौथा अक्षर यानी कि डी। तो भैया देख लो, बस ये चार टाइप की काउंटिंग है, ये चार टाइप की काउंटिंग है ना। चलिए, मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अब हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।